सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, या यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराना फैसला पलटा। अब जितने माननीय हैं ना, जो सांसद हैं और विधायक हैं, अगर उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पैसे रिश्वत लेकर, घूस लेकर के सदन में स्पीच दी या वोटिंग दी, तो उन्हें कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, यानी उनके खिलाफ भी केस चल सकेगा। इस पर केंद्र सरकार ने पहले भी अक्टूबर में ही दलील दी थी कि ऐसा तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए कि कानून से ऊपर विधायक और सांसद हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े और ऐतिहासिक फैसले को राकेश जी किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि ये 26 साल पुराना फैसला है, इस पर एक रेफरेंस 2012 का सीता सोरेन वाला केस भी है। देखिए, सीता सोरेन का मामला जिस तरह से रेफरेंस के रूप में आया था, और ये मामला लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। जिस तरह से आपने देखा था कि नरसिम्हा राव की सरकार जब बची थी और जेएमएम घूसकांड किस तरह से जो है मामला आया था, उसके बाद फिर आपने देखा था कि सवाल पूछने के बदले पैसा लेना, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले को पलट दिया है और कहा कि नहीं, कोई माननीय जो है कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और इसका असर जो है अब संसद में भी दिखेगा। और जिस तरह से आपने देखा कि सरकार की भी जो दलील थी वो बड़ा महत्वपूर्ण था। मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत टफ स्टैंड लिया है कि भाई आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, लेकिन विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कानून से ऊपर हो जाए, है ना। मतलब ये इसका अभी श्रेय, मजबूत दलील का श्रेय भी मोदी सरकार को जाता है। मोदी सरकार को जाता है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर स्पष्ट करते रहे हैं कि आप अगर सांसद हैं, मंत्री हैं, तो ऐसा नज़ीर पेश करें ताकि जनता में एक सकारात्मक संदेश जाए। और ये जो फैसला है ना, ये साफ दिखाता है कि आने वाले समय में अब सांसदों के लिए, वैसे सांसद, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी सांसद हैं, लेकिन कुछ सांसद जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, या विधायक या जो भी हों, वैसे लोगों पर नकेल लग पाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। और राजनीति में शुचिता लाने के लिए, राजनीति में करप्शन पर हथौड़ा चलाने के लिए इस तरह के फैसले का वाकई में इंतज़ार था। लेकिन अभी तक सीता सोरेन वाले केस में जीतू, ये कहा गया था कि भाई संविधान का अनुच्छेद 194(2) एक कानूनी संरक्षण का अधिकार देता है। क्या संविधान के अनुच्छेद 194(2) का बार बार सहारा लिया गया और इसी वजह से राजनीति में भ्रष्टाचार पर हथौड़ा नहीं चला? और सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन है, तो क्या कम से कम उस करप्शन की सफाई होगी कि घूस लेकर के सवाल कर लिए, घूस लेकर के वोटिंग कर दी, घूस लेकर के क्रॉस वोटिंग कर दी? देखिए, लगाम लगने की उम्मीद तो की जाती है अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी करता है और फैसला देता है, क्योंकि हमने संसद के अंदर ही नोटों की गड्डियां लहराते हुए भी लोगों को देखा है। और अभी हाल में ही अगर आप बात करें तो महुआ मोइत्रा का मामला भी सामने था, जिसमें उनके लॉगिन से विदेश से बैठे बैठे सवाल पूछे जा रहे थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इतना हार्ड स्टैंड लेता है नेताओं के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि इस पर लगाम लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हार्ड स्टैंड का मतलब यह है कि अब उन माननीयों पर लगाम लगेगी। जैसा भी राकेश जी ने बताया कि पहले भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में इस तरह के कई वाक़ये सामने आए हैं जिसमें घूसखोरी हुई, जिसमें पैसे लेकर के सवाल पूछने के एलिगेशंस लगे। आपको याद है ना, साल 2008 में भी कैसे नोट के बदले वोट जब गड्डी उछाली गई थी सदन के पटल पर, तभी ये लगने लगा था कि लोकतंत्र में ये किस तरह की परंपरा इस वक्त दिखाई जा रही है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है और जिसे वेलकम भी करना चाहिए, और जितनी तारीफ की जाए कम। नमस्ते।